गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बाद वाले वीडियो में। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं, तो बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बाद चैप्टर 1 में ही हमारा टॉपिक आता है, आप देख सकते हैं, वो है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क के नेचर क्या होते हैं, कितने टाइप का होता है और इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। तो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। चलिए बात करते हैं बिजनेस रिस्क होता क्या है। तो business risk is the probability of बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। बिजनेस में लॉस होने की जो संभावना होती है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉस। लॉस होने की संभावना। जरा सोचिए, कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉस होने की संभावना नहीं हो, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बिजनेस बड़ा हो। आप मैन्युफैक्चरिंग करें, ट्रेड करें, बैंकिंग में हो, ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस है, वट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, रिस्क इज ऑलवेज देयर। रिस्क हमेशा वहां पे रहेगा और इसी को हम लोग कहते हैं बिजनेस रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉस। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बिजनेस में जो लॉस होने की संभावना है उसको हम लोग बिजनेस रिस्क बोलेंगे। आज जनरल अगर हम लोग बोले कि रिस्क क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं रिस्क इज द चांस ऑफ नॉट achieving our objective. रिस्क इज द चांस ऑफ नॉट अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब हमारा जो लक्ष्य है, हम जो सोच रहे हैं, उसके नहीं होने की जो संभावना है उसको हम लोग रिस्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सोच रहे हैं कि आज बारिश नहीं होगी और बारिश हो गई, तो यह रिस्क है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि बारिश होगी और बारिश नहीं हुई, तो यह रिस्क है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी बिजनेस में कोई बिजनेसमैन ये प्रोजेक्ट करता है कि उसको 40% का प्रॉफिट होगा, 40% का प्रॉफिट नहीं हुआ, उससे कम हो गया तो रिस्क है, और अगर उससे ज्यादा हो गया तो भी रिस्क है। तो भाई जो हम सोचते हैं उसके नहीं होने की संभावना को ही हम रिस्क बोलेंगे। मगर बिजनेस में रिस्क क्या होता है, लॉस होने की संभावना। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉस इज कॉल्ड बिजनेस। तो इसको आप लोग पॉज करके जॉट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे डेफिनेशन को। Now let us discuss features of business risk. What are the different features? जो पहला फैक्टर है फीचर्स में, देखिए, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो साइज है उस पर रिस्क डिपेंड करता है। दैट मीन्स लार्ज बिजनेस, अगर बिजनेस बड़ा होगा, लार्ज बिजनेस होगा तो हाई रिस्क, स्मॉल बिजनेस होगा तो लो रिस्क। फाइन, आप सारे लोग इस बात से सहमत करेंगे, एग्री करेंगे कि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा हमने पूंजी लगाया, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉस होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो पहला पॉइंट कहता है डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बिजनेस। लार्जर द बिजनेस हायर द रिस्क, स्मॉलर द बिजनेस लोअर द रिस्क। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो पहला टॉपिक हो गया हमारा फीचर्स में, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बिजनेस, राइट। नाउ वी हैव द सेकेंड पॉइंट हियर।
डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए नेचर का मतलब क्या है, जहां पे हम लोग सपोज हम लोग इंडस्ट्री और ट्रेड दो टाइप से बात करते हैं। जहां पे इंडस्ट्री है तो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, और ट्रेड है तो सिर्फ बाइंग और सेलिंग होगी, ओनली बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। तो जरा सोचिए, अगर इंडस्ट्री है, ठीक, इंडस्ट्री है तो आपको वर्कर्स रखने होंगे, मशीनें रखनी होंगी, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च आएगा। लेकिन जब ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, जरा सोचिए किराना दुकान वाला आटा खरीदता है बेच देता है, बिस्किट खरीदता है बेच देता है ना, तो उसने क्या करना है, केवल खरीदना है और बेचना है, तो ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो आपको ज्यादा कैपिटल लगेगा। तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, इसका मतलब जो रिस्क है, बिजनेस रिस्क, वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। तो इंडस्ट्री होगा तो हम कहेंगे रिस्क क्या है, हाई है, ठीक है। और अगर हमारा ट्रेडिंग है तो हम कहेंगे कि इसमें रिस्क जो है वो क्या है, लो है, दैट इज लो रिस्क। डिड यू अंडरस्टैंड? इंडस्ट्री हाई रिस्क एंड ट्रेड लो रिस्क, फाइन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन आप कर लेंगे वीडियो पॉज करके। देखिए जो थर्ड पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। जैसे जरा सोचिए, लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉई अनसर्टेनिटी। अगर हमारा एम्प्लॉई कुछ ऐसा गड़बड़ कर दे, जैसे इसने क्या किया, स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, ये स्ट्राइक कर देता है, जब वर्कर हड़ताल कर देगा, फैक्ट्री बंद, प्रोडक्शन बंद, तो क्या बिजनेस को रिस्क आ गया यहां से, एम्प्लॉय के कारण बिजनेस में रिस्क हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे, कस्टमर अनसर्टेनिटी। अभी कस्टमर अनसर्टेनिटी क्या हो सकता है, बड़ा कॉमन एग्जांपल हम लोग लेंगे, बैड डेब्ट, ठीक है, बैड डेब्ट। कस्टमर को क्रेडिट पे सेल किए और वो जो है पैसा देता नहीं, चुकता नहीं करता, और उसके बाद वो आना ही बंद कर देता है, दूसरी दुकान को पकड़ लेता है, तो कस्टमर के अनसर्टेनिटी से बैड डेब्ट हो गया, आपका पैसा डूब गया, यहाँ पे स्ट्राइक हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया। तो क्या अनसर्टेनिटी है, चाहे वो अनसर्टेनिटी एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, कस्टमर से रिलेटेड हो, या आप कह सकते हैं मार्केट अनसर्टेनिटी। मार्केट में भी बहुत तरीके का अनसर्टेनिटी हो सकता है ना, जैसे आप कह सकते हैं कंपटीशन, जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे और भी कंपनीज आ जाती हैं, और भी सेलर आ जाते हैं, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट। तो ये हो गया कंपटीशन। क्या कंपटीशन से बिजनेस में रिस्क बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स बिजनेस में रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए थर्ड पॉइंट कहता है रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। नाउ लेट अस टेक पॉइंट नंबर 4, profit is the consideration of प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ टेकिंग रिस्क। जरा आप देखिएगा कि कोई भी बिजनेसमैन लेता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हमने लिया, सॉरी हमने रिस्क लिया, ठीक है, रिस्क हम लेते हैं तभी तो हमको प्रॉफिट आएगा। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, जरा सोचिए आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, शेयर का वैल्यू बढ़ सकता है, घट सकता है, तो आपने रिस्क लिया तभी तो प्रॉफिट होगा। जरा सोचिए किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को प्रॉफिट क्यों नहीं होता है, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को प्रॉफिट क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो एक फिक्स सैलरी लेता है, मजदूरी लेता है, वेज लेता है, तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलता है। ठीक इस तरह से उसको लॉस में भी कोई मतलब नहीं है। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट कम्स विथ रिस्क, बात समझ गए, प्रॉफिट कम्स विथ रिस्क। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड
रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्लस प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ टेकिंग रिस्क। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लें वीडियो पॉज करके। Now coming to point number 5, जरा सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव है मगर बात सही है। रिस्क इज अनअवॉइडेबल। आप कुछ भी कर ले, अगर रिस्क होना है तो होके रहेगा, रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। बट एक चीज है, हम क्या कह सकते हैं, द नेगेटिव effect of it says that the negative effect of risk can be minimized। इसका मतलब है जो रिस्क है उससे जो होने वाला लॉस है उस लॉस को हम लोग कम कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक आदमी जो है इंश्योरेंस खरीदता है, ठीक है, उसने अपने दुकान का इंश्योरेंस किया, उसके दुकान में 50,000 का फर्नीचर था और उसमें आग लग गई, ठीक है ना। जब फर्नीचर में आग लग गई, आग लगना था तो वो लगेगा, आप इंश्योरेंस कराइए चाहे मत कराइए, है ना। तो रिस्क जो होना है वो होगा, लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि जो फर्नीचर का जो वैल्यू था उस वैल्यू का कुछ पार्ट आपको मिल जाता है। तो 50,000 का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 50,000 से थोड़ा कम आपको नुकसान होता है। तो आप इंश्योरेंस करा के रिस्क का जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं, मगर रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आदमी अपना इंश्योरेंस भी करा ले तो क्या वो मरेगा नहीं? मरना तो है, मर ही जाएगा, लेकिन होगा क्या कि उसके बाद जो उसके परिवार वाले हैं उनको कंपनसेशन कंपनी देती है, इंश्योरेंस कंपनी, और उससे उनकी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको कम किया जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 5 इज वेरी क्लियर, रिस्क इज अनअवॉइडेबल, द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड। फाइन, जस्ट इसको जॉट डाउन कर लेंगे आप लोग। नाउ वी विल हैव पॉइंट नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 इज risk is an रिस्क इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस। बहुत ही सही कहा गया है कि आप ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर सकते जिसमें रिस्क नहीं है। रिस्क के बिना बिजनेस नहीं हो सकता, और अगर रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है। सो रिस्क इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस, रिस्क इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस। फाइन, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट रीजंस ऑफ और काउजेस ऑफ रिस्क। जो रिस्क के वो अलग अलग काउज क्या होते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेचुरल काउज यानी कि प्रकृति से जुड़ा हुआ कारण। जरा सोचिए, क्या बिजनेस पे प्रकृति का नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है? जरा सोचिए, क्या हो सकता है कि नहीं? सोचिए, फ्लड आ गया, क्या बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा? भूकंप आ गया, क्या बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा? जरा सोचिए, स्नोफॉल हो गया, क्या इससे बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा? तो वी आर ऑल पार्ट ऑफ नेचर, ह्यूमन बीइंग, चाहे हम बिजनेस करें या बिजनेस ना करें, हम नेचर के पार्ट होते हैं। तो प्रकृति, नेचर से रिलेटेड जितना भी रिस्क है उसका बिजनेस पे इफेक्ट होता है। तो पहला हमने कारण बता दिया, नेचुरल काउज, फ्लड, अर्थक्वेक और स्नोफॉल। जरा सोचिए, किसी साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई तो खेती जो है अफेक्टेड हो जाएगा, एग्रीकल्चर अफेक्टेड होगा।
जब एग्रीकल्चर अफेक्टेड होगा तो हम जानते हैं एग्रीकल्चर प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री अफेक्टेड है तो सेकेंडरी इंडस्ट्री भी अफेक्टेड होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, है ना। जब चीजें महंगी होंगी तो उसका डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो बिजनेस में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा, और जो स्मॉल इन्वेस्टर है, स्मॉल बिजनेसमैन है, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। तो एक कारण होता है और उससे कई सारे कारण जो है आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। फाइन, तो ये हो गया हमारा नेचुरल रिस्क। दूसरा हम लोग बात करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिस्क। क्या बिजनेस में ह्यूमन होते, तो मैंने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, दो लोग बिजनेस में जुड़े होते, एक तो हमारा खुद का एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, और जो दूसरा जिससे रिस्क आता वो हमारा है कस्टमर, ठीक है। एम्प्लॉय क्या क्या कर सकता है गड़बड़ बिजनेस में, जरा सोचिए। तो एम्प्लॉय जो है सबसे पहले तो लॉकडाउन कर देगा, स्ट्राइक कहेंगे इसको, एम्प्लॉय जो है स्ट्राइक कर देता है, नेग्लिजेंस है, काम ठीक से नहीं करता है। कस्टमर क्या कर सकता है, बैड डेब्ट कर सकता है, उधार में खरीदा भाग गया, ठीक है। कस्टमर और क्या कर सकता है, शॉप लिफ्टिंग कर सकता है। शॉप लिफ्टिंग आप समझेंगे, दुकान में कस्टमर आया और उसने नजर चुरा के कोई सामान चोरी कर ली। आप देखिएगा दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, बाद में पता चला कोई कस्टमर आया था, मोबाइल के दुकान में 2 मोबाइल लेकर के चला गया, है ना। ग्रोसरी स्टोर में गया, कोई सामान पॉकेट में लेके चला गया, तो इससे भी जो है बिजनेस में नुकसान हो सकता है। तो आदमी कोई भी हो, चाहे वो एम्प्लॉय वर्कर के रूप में हो या कस्टमर के रूप में, उसने कुछ किया, हड़ताल कर दिया, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस समझ रहे हैं, लापरवाही से काम कर रहा है, फैक्ट्री में है, रॉ मटेरियल बर्बाद कर रहा है, समय की बर्बादी कर रहा है, मशीन को खराब कर दे रहा है। So if your workers are negligent, then also that will cause a risk on the business. This is called human risk. बात समझ गए। तो नेचर से भी रिस्क हो सकती है, ह्यूमन से भी रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट वी हैव इज इकोनॉमिक रिस्क, आर्थिक यानी मार्केट से जुड़ा हुआ, आप समझ सकते हैं, रिलेटेड टू मार्केट। सोचिए मार्केट में क्या क्या हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 आप समझे, कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, क्या बिजनेस में फर्क पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आप समझे कि चेंज ऑफ फैशन, फैशन में बदलाव आ गया, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, जो ट्रेंड में था वो अब नहीं है, ट्रेंड बदल गया, जो पुराना मॉडल वाला आपका प्रोडक्ट है वो लटक जाएगा, बिकेगा नहीं। और क्या हो सकता है, तो हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे कि चेंज इन कस्टमर टेस्ट, कस्टमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो भी बदल जाता है। That means whatever is happening in the market, maybe it is competition, maybe it is change of fashion, maybe it is the change in the preferences of the customer, all will be called as economic risk, और इसको हम लोग मार्केट रिस्क भी कहेंगे। बात समझ रहे हैं, समय के साथ बहुत सारी चीजें मार्केट में होती रहती हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक काउज ऑफ रिस्क। दैट्स ओके। तो मैंने 3 बताया अभी, नेचुरल, ह्यूमन और इकोनॉमिक। इसके बाद मैं भी आपको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे इन सारे रिस्क को। जरा सोचिए, क्या सरकार भी मार्केट में या बिजनेस से रिलेटेड रूल्स बनाती है। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं, गवर्नमेंट ने बोला कि जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी का रेट हम बढ़ा देते, ठीक है, या जीएसटी हो या और भी किसी तरह का टैक्स हो, अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो प्रोडक्ट के डिमांड में फर्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर किसी चीज का टैक्स रेट बढ़ाएंगे उसका डिमांड कम हो जाता है, लोग उसका कंजम्पशन कम कर देते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा कि पेट्रोलियम और डीजल पे जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाना शुरू किया तो आसमान छूने लगा,
उसके बाद लोगों ने क्या किया, आप देखिएगा कि पेट्रोल और डीजल का खपत धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने उसका ऑल्टरनेट निकाल लिया, जहां जहां पे वो कम कर सकते थे पेट्रोल का यूज, उन्होंने उस पर कटौती करना शुरू किया। तो द अमाउंट दैट दे वेर स्पेंडिंग ऑन पेट्रोलियम दैट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, और ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट जो है वो खुद कहता है। तो रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेगुलेशन सरकार और क्या क्या कह सकती है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिएगा, गवर्नमेंट ने क्या किया कि शराब बंदी कर दी है ना, बैन ऑन अल्कोहल, फाइन। अब क्या हुआ कि जितनी भी कंपनी थी, अभी अगर आप इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि अगर अल्कोहल पे बैन लगा बिहार में तो उसका फर्क क्या पड़ता है। सोशल जो डायनामिक्स है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। तो जितनी भी कंपनीज अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बेचती थी, शराब वाइन के बिजनेस में थी, वो सारी दुकानें बंद हो गई। जब दुकानें बंद हो गई तो क्या हो गया, वो जो लोग बिजनेस कर रहे थे अब उनको किसी और बिजनेस में जाना पड़ेगा, अब वो कपड़े के व्यापार में आ जाए, दवा के व्यापार में आ जाए, लेकिन फिलहाल वहां पे लॉस हुआ, वहां पे जो है प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हुआ, अल्कोहल जो है आप समझेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, तो लोग टूर्स एंड ट्रेवल्स एंड इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस है, जैसे मान लीजिए बिहार में कोई घूमने आ रहा है, तो कोई भी टूरिस्ट बाहर से घूमने आएगा तो जनरली वो शराब पीता है, ये मार्केट का ट्रेंड कहता है, ठीक है। सही गलत आप डिसाइड करें, दैट आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट। तो होटल इंडस्ट्री, टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री बिहार का अफेक्टेड है, आप बात समझ रहे हैं। बाहर की कंपनियां जो यहाँ आती हैं, मीटिंग्स करना होता है उनको, कॉन्फ्रेंस करना होता है, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है जो वो बिहार नहीं आना चाहेंगे, इसका नेगेटिव इफेक्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू बी स्पीकिंग अगेंस्ट एनीथिंग गवर्नमेंट गाइडलाइंस, बट दिस इज क्वाइट फैक्ट कि असर पड़ता है। अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी रूल रेगुलेशन बनाती है, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों पड़ता है। तो पॉजिटिव हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको बता रहा हूँ। अभी पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट ने शराब को बंद कर दिया तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है कि वो पैसा जो अल्कोहल में लग रहा था, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था, अब वो कुछ और प्रोडक्टिव चीज में लगाया जा सकता है। जैसे एजुकेशन पे खर्च करते हैं आप, हॉस्पिटैलिटी पे आप खर्च करते हैं, आप जो है जूस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप मेडिसिन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर अदर वेरियस बिजनेस, टेक्नोलॉजी बिजनेस है उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में बिजनेस कर सकते हैं, तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होगा। लेकिन असर तो हो रहा है ना, असर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको हम रिस्क में ही काउंट करेंगे। मैंने कहा हम जो सोच रहे हैं वो नहीं होने की संभावना ही रिस्क है, चाहे वो हमने जो सोचा उससे ज्यादा हो जाए, चाहे वो उससे कम हो जाए, हर हालत में उसको हम रिस्क बोलेंगे। तो ये लीगल गाइडलाइंस जो है ये भी बिजनेस में रिस्क पोज कर सकती है। सो नाउ वी हैव डन विद द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। इसके बाद जो है अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। आज यहाँ तक ही हम लोग रहेंगे और इसको अपने नोट डाउन कर लेना है। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, फॉर द नेक्स्ट सेशन, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, take care everybody. Goodbye.